हेलो स्टूडेंट्स, आई एम महिमा नागर, लेक्चर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज। और आज मैं आपका MP 203 की यूनिट 11.2 इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का ही लेक्चर लेने वाली हूँ। लास्ट टाइम हमने 11.1 का लिया था। 11.2 आपकी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या होती है। ये सबसे पुराना मेथड है, इसको हम लॉस्ट वैक्स कास्टिंग भी बोलते हैं। दिस टेक्निक इज यूज फॉर मेकिंग स्मॉल एक्यूरेट कास्टिंग यूजिंग ए मोल्ड formed around a pattern or of wax or similar material which is then removed by melting। मतलब इसका जो मोल्ड होता है वो हम कैसे बनाते हैं, पहले हम एक वैक्स का पैटर्न बनाते हैं, उसके चारों तरफ उसका मोल्ड बनाते हैं और उसको वैक्स को हम बाद में हटा देते हैं। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है, इसलिए इसको लॉस्ट वैक्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो जो वैक्स का पैटर्न हम बनाते हैं वो बाद में पिघल के हट जाता है, वो रिमूव हो जाता है और बाहर उसके चारों तरफ की जो कवरिंग होती है वो रह जाती है, तो वो मोल्ड बन जाता है। और इसमें कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री की चीज़ें जैसे टर्बाइन ब्लेड आदि की कास्टिंग हम कर सकते हैं। तो आइए अपन इसको आज वैक्सिंग, इसका ये लॉस्ट वैक्स मेथड या इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के मेथड को समझते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहला स्टेप होता है पैटर्न मेकिंग, जो हमको वैक्स का पैटर्न बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग वैक्स पैटर्न बाय हीटिंग वैक्स एट 150 to 170 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस टेम्परेचर पे हम वैक्स को गर्म करते हैं और इसको प्रेशराइज करके डाई में डालते हैं। इसके लिए एक मास्टर डाई की ज़रूरत होती है। डाई के अंदर हम वैक्स को डाल के कास्टिंग बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं। तो वो जो कास्टिंग हो गई वो पैटर्न बन गया। अब तो वैक्स का पैटर्न अब हमारे पास है। अब इस तरह से कई सारे वैक्स के पैटर्न को हम असेंबल कर देते हैं। तो इसका सेकेंड स्टेप होता है असेंबली सेवरल वैक्स पैटर्न कंबाइन फॉर सिंगल कास्टिंग एंड कनेक्ट विथ सेंटर स्प्रू। और उसकी जो स्प्रू सिस्टम होता है उससे इसको जोड़ते हैं। थर्ड स्टेप होता है इसका शेल बिल्डिंग। जो हमारा बना है वैक्स का पैटर्न, उसको हम एक स्लरी के अंदर डिप कर देते हैं, उसको अंदर डाल देते हैं और वो स्लरी बनी होती है सिलिका पाउडर, केओलिन और ग्रेफाइट, इन तीनों को मिक्स करके पानी में। तो वो स्लरी चारों तरफ वैक्स के पैटर्न के चिपक जाती है। वो एक गीली एक लेप की तरह लेप लग जाता है चारों तरफ वैक्स के पैटर्न के। और उसके ऊपर हम उसके ऊपर सैंड डालते हैं, बहुत सारी मोटी मिट्टी, जो उसकी सिरामिक, उस तरह से उसके ऊपर एक सिरामिक कोटिंग और बन जाती है। तो अब वैक्स के पैटर्न के ऊपर वेट स्लरी हुई और उसके ऊपर एक सिरामिक की कोटिंग बन गई। इस तरह से वो एक शेल हमारा बना है। थर्ड स्टेप होता है आपका डी वैक्स करना। ये जो हमारा बना है शेल, इसको हम सुखाते हैं हवा में 2-3 घंटे। उसके बाद इसको उल्टा करके इसको गर्म करते हैं 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे तक। इससे क्या होता है, अंदर उसकी जो वैक्स है वो निकलता है, मेल्ट होके बाहर निकल जाता है और अंदर एक कैविटी बन जाती है। इस तरह से हमको जो मोल्ड चाहिए वो हमारा तैयार हो गया। और उसके अंदर हम मोल्टन मेटल को पोर करते हैं, जो हमको कास्टिंग चाहिए उसके लिए। एक इसका एक प्रोसेस इसमें दिख रहा है डायग्राम में, देखिए आप। ये पहला स्टेप है आपका, जिसमें हमने वैक्स का पैटर्न बनाया है। ये आपका डाई है, इसके अंदर हमने वैक्स डाल के ये वैक्स का पैटर्न बनाया है। फिर कई सारे वैक्स पैटर्न को जोड़ा है और इसको गेटिंग सिस्टम में के साथ जोड़ दिया है। फिर आपका शेल बनाना है, मतलब इसके चारों तरफ हम स्लरी में भिगोते हैं इसको। स्लरी के ऊपर इसमें स्लरी डालते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, तो ये आपका शेल बनता है। 1-2 डायग्राम अपन और देखेंगे, इससे बेटर डायग्राम, उससे आपको और क्लियर होगा। फिर हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो आपके चारों तरफ की जो कवरिंग है वो तो रह गई और अंदर का वैक्स ये बाहर पिघल के निकल गया। तो अब आपके पास क्या बचा, एक शेल बच गया है। इसके अंदर हम मोल्टन मेटल को डाल रहे हैं और ये आपकी कास्टिंग तैयार होती है। अपन और 1-2 इसका डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, इस डायग्राम में आपको सारा अच्छे से ज़्यादा क्लियर होगा। ये फर्स्ट स्टेप है आपका डाई बनाने का। जो वैक्स पैटर्न बनाना है अपने को, मोम का पैटर्न, उसके लिए डाई चाहिए आपको। ये डाई है, इसके अंदर हमने वैक्स को गर्म करके अंदर डाला है प्रेशराइज करके, तो ये आपका वैक्स का पैटर्न बन गया है। इस तरह से कई सारे वैक्स के पैटर्न जब बन जाएं, इनको अपन ने असेंबली कर देते हैं और इसको गेटिंग सिस्टम से जोड़ देते हैं।
ये आपकी असेंबली होगी वैक्स की, पैटर्न्स की। उसके बाद एक स्लरी जो अपन ने बताई थी, सिलिका और ग्रेफाइट और पानी और इनको मिला के हम जो स्लरी बनाते हैं, इसमें केओलिन भी होता है, उस स्लरी में इसको डुबो देते हैं। तो इस वैक्स पैटर्न के चारों तरफ ये इसके ऊपर स्लरी लेप हो गया उसका। फिर इसको हम इसके ऊपर रेत सैंड डालते हैं, इसको बोलते हैं स्टुकोइंग। ये प्रोसेस है स्टुकोइंग। तो ये वाला दोनों स्टेप और 4 और 5 जिसमें आपकी स्लरी का लेप हुआ और ऊपर आपकी रेत का चिपक गए, उसके ऊपर लेयर बन गई। तो ये स्टेप अपन चलाते रहते हैं जब तक कि हमको शेल पूरा अच्छे से मोटा बन जाए, कवरिंग हमारी। फिर उस कवरिंग को डीवैक्स करते हैं, मतलब उसको गर्म करते हैं, तो अंदर का वैक्स सारा आपका पिघल के बाहर निकल जाता है और आपके पास चारों बच क्या जाता है, शेल बच जाता है, चारों तरफ की कवरिंग बच जाती है। जैसे एक आप आइसक्रीम का कोन मानो, जैसे आइसक्रीम का कोन है, अंदर की आपकी आइसक्रीम पिघल के बाहर आ गई, अब आपके अंदर कोन बच गया। फिर आपको इसके अंदर हम मेटल मेल्ट करके डाला, ये आपकी कास्टिंग बन गई। फिर मेटल जब हो गया तो बाहर का शेल अपन उसको हटा देते हैं, कट ऑफ करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। तो ये आपके सारे स्टेप्स हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसकी सरफेस फिनिश बहुत अच्छी आती है, डायमेंशनल एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, और हम कोई भी कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट जो शेप्स होती हैं उसको हम बारीक शेप्स को भी इससे बना सकते हैं। ये इसके फ़ायदे होते हैं। और इसका मटेरियल वेस्ट नहीं होता है इसमें, क्योंकि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं आते हैं, और इसमें ऊपर बाद में आपको मशीनिंग की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि आपकी सरफेस फिनिश इतनी अच्छी बनी होती है कि आपको उसके ऊपर मशीनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो इस तरह से इसके फ़ायदे हो गए। फिर आपके डिसएडवांटेजेस क्या है? साइज़ ऑफ कास्टिंग, हम इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की कास्टिंग नहीं बना सकते, तो लिमिटेशन हो गया साइज़ आपकी, ज़्यादा बड़ी हम नहीं बना सकते। और दूसरा है इसका, यह मेथड बहुत कॉस्टली होता है और स्लो होता है, क्योंकि इसमें पहले आपको वैक्स का पैटर्न भी बनाना है, फिर उसके बाद उसको कई सारे स्टेप्स हैं, तो ये थोड़ा सा स्लो है और महंगा भी पड़ता है। और हर कास्टिंग के लिए आपको एक अलग पैटर्न बनाना पड़ा है, क्योंकि पैटर्न वो जो पुराना बना था वो आपका वैक्स का था, वो आपका गर्म करके उसको अपन ने हटा दिया। तो इस तरह से आपकी ये कास्टिंग में ये डिसएडवांटेज होते हैं। तो एक बार हम वापस इसको रिवाइज करते हैं। अपने स्टेप्स जो थे, पैटर्न बनाया वैक्स का, फिर आपने असेंबल किया उन सारों को, फिर आपको उसको डिप किया हमने स्लरी में, और स्लरी में डिप करने के बाद आपको सिरामिक की उसके ऊपर कोटिंग करी। उसके बाद हमने उसको गर्म किया, सुखाया और गर्म किया, जिससे अंदर का वैक्स निकल गया और हमारा शेल बन गया। और डीवैक्स करने के बाद आपका हमने इसमें ये पोर कर दिया। तो ये आपका पैटर्न बना, फिर ये असेंबली हुई, फिर ये स्लरी और आपका कोटिंग, उसके बाद इसमें गरम किया डीवैक्स, और फिर ये मेटल पोरिंग, और इस तरह से आपको मिल गई। तो ये आपके सारे स्टेप्स हैं। थैंक यू।